क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि बी ए हो जाए, पी ओ हो जाए तो के क्या होगा। तो सबसे पहले हमने अंग्रेजी वर्णमाला लिखी है यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ ए जी एच ए आई जे के एल एम एन ओ पी। पी तक यहाँ पर हमने लिख लिया और पी तक ही क्वेश्चन में बात की गई है। तो सबसे पहले आपको कहा गया है बी ए हो जाए, मतलब बी की जगह क्या लिख देंगे, हमें ए लिख देंगे। इसी प्रकार आगे कहा गया है जो आपका पी है वो क्या हो जाए, ओ हो जाए। तो पी को हमने क्या लिख दिया, ओ लिख दिया। तो यहाँ पर जो आपका सी है उसे क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। एक लेटर घटते हुए क्रम में लिखेंगे, डी को सी लिखेंगे, ई को हमें डी लिखेंगे, एफ को हमें ई लिखेंगे, जी को एफ लिखेंगे, एच को जी लिखेंगे, आई को एच लिखेंगे, जे को आई लिखेंगे, के को हम जे लिखेंगे, एल को हम के लिखेंगे, एम को हमने एल लिखा, एन को हमने एम लिखा और ओ को हमने एन लिखा। तो इस प्रकार से नई सीरीज आपकी ये जनरेट हो गई, जिसमें एक लेटर आपको माइनस करते हुए आगे बढ़ना है। और क्वेश्चन में पूछा गया है के हो सकता है, तो के को हमने क्या लिख दिया, जे लिख दिया। तो जे यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, यदि उत्तर को उत्तर पूर्व कहा जाए, मतलब आपकी ये जो डायरेक्शन है ये आपकी पूर्व दिशा होती है, ये आपकी पश्चिम दिशा होती है, ऊपर आपकी उत्तर दिशा होती है और नीचे आपकी दक्षिण दिशा होती है। और क्वेश्चन में आपसे कहा गया है जो आपकी उत्तर दिशा है उसको क्या कहा गया है, उत्तर पूर्व कहा गया है। तो यहाँ पर हमने उत्तर पूर्व लिख दिया, जबकि आपका उत्तर पूर्व यहाँ पर आता है, मतलब इसको हमने 45 डिग्री रोटेट कर दिया। 45 डिग्री राइट साइड में इसको हमने रोटेट किया। आगे कहा गया है जो आपकी दक्षिण दिशा है उसको दक्षिण पश्चिम कहा जाता है। तो इसको क्या कह दिया हमने, दक्षिण पश्चिम में कह दिया, जबकि आपका दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर आता है। तो इसको भी हमने 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया। तो आगे आपसे पूछा गया है तो पूर्व को क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पर आप जानते हैं नीचे आपकी दक्षिण दिशा आती है, इधर आपकी पूर्व दिशा आती है। तो इसको हमें यहाँ पर जो दिशा आएगी दक्षिण पूर्वी, इसको हम 45 डिग्री रोटेट करेंगे तो इसको क्या कहा जाएगा, दक्षिण पूर्व दिशा कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पूर्व दिशा है उसको दक्षिण पूर्व दिशा कहा जाएगा। क्वेश्चन है आपका, रवीना दिनेश की पत्नी है। तो रवीना क्या है, दिनेश की पत्नी है। तो हमने सबसे पहले दिनेश लिखा जो कि लड़का है और इसकी जो पत्नी है उसका नाम है रवीना है। तो रवीना को हमने माइनस से शो किया। आगे कहा गया है मोहन और प्रभु भाई है। तो मोहन और जो आपका प्रभु है ये आपस में क्या है, भाई है। आगे कहा गया है मोहन दिनेश का भाई है। तो मोहन किसका भाई है, दिनेश का भाई है। प्रभु का रवीना से क्या संबंध है, तो ये तीनों ही आपस में ही भाई है। तो रवीना का यहाँ पर प्रभु से संबंध पूछा गया है। तो ये क्या है, रवीना पत्नी है दिनेश की। तो दिनेश क्या हो जाएगा, इसका पति हो जाएगा। और ये जो पति है उसके दो भाई है, मोहन और प्रभु। तो रवीना का जो पति है पति का भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पति का भाई हो जाएगा प्रभु, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो ए हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा।
तो सबसे पहले आपको कहा गया है 2 तारीख को क्या है, रविवार है। तो 2 में हमने 7 जोड़ा तो कितना प्राप्त हुआ, 9 प्राप्त हुआ। तो 9 तारीख को भी क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, क्योंकि आपके सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं और उसके बाद वही वार आपका रिपीट हो जाता है। तो 9 में हमने वापस से 7 जोड़ा तो 16 तारीख आ गई, 16 को भी आपका रविवार होगा। 16 में वापस से हमने 7 जोड़ा तो 16 और 7 23 हो जाएगा, 23 को वापस आपका रविवार हो जाएगा। 23 में वापस से हमने 7 जोड़ा तो आपको 30 प्राप्त हुआ, 30 को वापस आपका रविवार हो गया। और 31 को आपसे वार पूछा गया है, तो रविवार के बाद क्या आता है, रविवार के बाद आपका सोमवार आता है। तो 31 तारीख को सोमवार आपका वार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो बी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको यहाँ पर 4/3 की एक टेबल गिवन है जिसमें आपका एक नंबर मिसिंग है। ये मिसिंग वाला नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो नीचे वाली संख्याएं हैं वो आपको जनरेट करनी है ऊपर वाली तीनों संख्याओं का यूज कर कर, तब आप इस क्वेश्चन का इजी वे से आंसर निकाल पाओगे। मतलब यहाँ पर टॉप टू बॉटम इक्वेशन हमें सोल्व करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 6, 3 और 4 का प्रयोग करके 8 हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे प्राप्त करेंगे, तो इन्हें जोड़, गुणा और भाग की विधि हमें लगाएंगे। तो सबसे पहले आपने देखा 6 को हमें 3 से गुणा करते हैं तो 18 हो जाता है। तो 3 से तो गुणा नहीं कर सकते क्योंकि 18 में 4 का भाग नहीं जाता। अब हमें 6 को 4 से गुणा करते हैं तो 6 चौक का 24 आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर इस 24 में हम 3 का भाग दे देते हैं तो 3 × 24 से 8 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 6 को हमने 4 से गुणा किया और इसमें हमने भाग दे दिया 3 का। तो 6 को हमने 4 से गुणा किया तो 24 हमें प्राप्त हुआ, 24 में हमने 3 बार का भाग दिया तो 8 हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया। सिमिलर आगे भी हम करेंगे। तो 18 को हमें 3 से गुणा करेंगे तो 18 × 3 = 54 हो जाएगा। इस 54 में हमें 2 का भाग देंगे तो आपको यहाँ पर 27 प्राप्त हो जाएगा। सिमिलर कंडीशन हम आगे लगाएंगे। 15 को हमें x से गुणा करेंगे, यहाँ पर संख्या हमने x मान ली, इसमें हम भाग देंगे 5 का तो आपको कितना प्राप्त होना चाहिए, 9 आपको प्राप्त होना चाहिए। तो 5 से 15 3 बार कट जाएगा तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। तो x का मान कितना आ जाएगा, 9/3 आ जाएगा। 3 का भाग 9 में देंगे तो 3 × 3 = 9, 3 बार आपका भाग जाएगा। तो x का मान कितना आ गया आपका, 3 आ गया। और ये आपको ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो दिए गए क्वेश्चन का हमारा 3 आंसर हो जाएगा।